अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट से पहले 12 रूल्स समझने पड़ेंगे। ये 12 रूल्स इज इक्वल टू 12 कंसेप्ट्स। अगर ये नहीं आए तो पूरी बीकॉम में फेल। इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा 12 रूल्स के बारे में और 12 कन्वेंशंस के बारे में। हेलो आर कॉमर्स पॉइंट फैमिली, मैं हूँ रुखसाना राशिद। चैप्टर 1 में अकाउंटिंग का इंट्रो किया था और आज चैप्टर 2 में अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस करेंगे। ये चैप्टर आपको DU, SOL, PU में 10 और 12 मार्क्स का पक्का आता है। पेन पेपर रेडी रखो कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस को लिखने के लिए। पहला टॉपिक, कंसेप्ट्स वर्सेस कन्वेंशंस। कंसेप्ट्स इज इक्वल टू अकाउंटिंग के कानून, बेसिक अजम्पशंस। इनको तोड़ोगे तो अकाउंटिंग गलत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, बिजनेस अलग है, मालिक अलग है। कन्वेंशंस, रिवाज, सालों से चले आ रहे कस्टम्स। फॉर एग्जांपल, हमेशा सेफ साइड वाली एंट्री करना। यहाँ पर एक ट्रिक यूज करो। कंसेप्ट्स इज इक्वल टू कंपल्सरी, कन्वेंशंस इज इक्वल टू कॉमन सेंस। टॉपिक सेकेंड, मोबाइल 2 साल में पुराना हो जाता है पर हम हिसाब में 5 साल चलाते हैं। फोर्थ कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। लाइफ लंबी है पर हिसाब 12 महीने में बंद करना पड़ता है ड्यू टू इट्स फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर इज इक्वल टू 1 अप्रैल टू 31 मार्च। फॉर एग्जाम्पल, IPL 2 महीने चलता है पर प्रॉफिट और लॉस पूरे साल का निकालना पड़ता है। टॉपिक सेकेंड, कंसेप्ट्स। 12 कंसेप्ट which are divided into 3 group according to their basis. Group 1, बिजनेस वाले 4 कंसेप्ट। फर्स्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसमें दुकान और दुकानदार अलग अलग हैं। तुमने बिजनेस से 5,000 रुपये निकाले अपने बर्थडे के लिए, इज इक्वल टू ड्रॉइंग्स। बिजनेस के हिसाब में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डोमिनोज का ओनर पिज़्ज़ा खाता है तो वो बिल भी पे करता है, ये बिजनेस में लिखा जाता है। ये पर्सनल ड्राइंग्स होती हैं ओनर की। सेकंड कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सिर्फ पैसे में नाप सकते हैं, वही रिकॉर्ड होगा। कोई और ट्रांजैक्शंस या फिर कोई और अमाउंट में नहीं रिकॉर्ड कर सकते। फॉर एग्जांपल, स्टाफ की ईमानदारी रिकॉर्ड नहीं होगी, स्टाफ की सैलरी रिकॉर्ड होगी। थर्ड कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अज्यूम करते हैं कि बिजनेस 100 साल चलेगा, इसलिए हम 1 लाख की मशीन को 10 साल में बांट देते हैं उसका डेप्रिसिएशन लगाकर। फॉर एग्जांपल, ग्रुप 2, रिकॉर्ड करने वाले 4 कंसेप्ट। फिफ्थ कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट। चीज़ जिस प्राइस पे खरीदोगे उसी पे रिकॉर्ड करोगे। मार्केट प्राइस जो चीज़ का है वो इग्नोर करोगे। फॉर एग्जांपल, 2010 में आपने प्लॉट खरीदा 5 लाख का, पर उसकी आज मार्केट वैल्यू है 50 लाख, पर आप हिसाब में 5 लाख का ही रिकॉर्ड करोगे। सिक्स्थ, डॉल एस्पेक्ट कंसेप्ट। हर एंट्री के 2 एस्पेक्ट हैं, डेबिट और क्रेडिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसमें एक इक्वेशन भी होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लिबिलिटीज प्लस कैपिटल। आई रिपीट अगेन, एसेट्स इज इक्वल टू लिबिलिटीज प्लस कैपिटल। फॉर एग्जांपल, 10,000 का कैश लाइक बिजनेस शुरू किया, डेबिट इज इक्वल टू कैश आया, क्रेडिट इज इक्वल टू कैपिटल बढ़ी, देन देयर इज डबल एंट्री कंसेप्ट। मटीरियलिटी कंसेप्ट, छोटी मोटी चीज़ को इग्नोर कर दो, टाइम वेस्ट मत करो। फॉर एग्जांपल, 50 का पेन खरीदा, एसेट में मत लिखो, डायरेक्ट स्टेशनरी एक्सपेंस में डाल दो। टॉपिक 3, कन्वेंशंस। फर्स्ट है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। हमेशा सेफ खेलना। लॉस दिख रहा हो तो तुरंत लिखो, प्रॉफिट दिख रहा हो तो वेट करो। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक की वैल्यू 10,000 है पर मार्केट में 8,000 है, हिसाब में 8,000 लिखना, लॉस को पहले मानो। उसके बाद है सेकंड, कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। जो तरीका एक बार चुना हर साल वही यूज़ करो। डेप्रिसिएशन का मेथड बार बार मत बदलो। फॉर एग्जाम्पल, पहला साल WDV मेथड फुल फॉर्म रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ किया तो हर साल वही यूज़ करो, अपना मेथड चेंज मत करो। उसके बाद है थर्ड, मटीरियलिटी कंसेप्ट। छोटी मोटी चीज़ को इग्नोर कर दो, टाइम वेस्ट मत करो। फॉर एग्जांपल, 50 का पेन खरीदा, एसेट में मत लिखो, डायरेक्ट स्टेशनरी एक्सपेंस में डाल दो। ये 3 कन्वेंशन सेम है आपके 3 कंसेप्ट के साथ। फोर्थ कन्वेंशन, फुल डिस्क्लोजर। सारी इंफॉर्मेशन लिखो, छुपाओ मत। फॉर एग्जाम्पल, लोन लिया है तो बैलेंस शीट में डाल दो, छुपाओ मत, इससे आपके बिजनेस में डिफ़िकल्टीज आएंगी। एग्ज़ाम ट्रिक, अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन एनी 5 कंसेप्ट आए
तो आप ये 5 कंसेप्ट लिखना, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, डॉल एक्सपेक्ट कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, अक्रूअल कंसेप्ट। आई रिपीट इट अगेन और इसे राइट कर लो। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, डॉल एक्सपेक्ट कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, अक्रूअल कंसेप्ट। ये आपको 5 से 5 मार्क्स दिलाएगा। रियलाइजेशन कंसेप्ट, प्रॉफिट तब मानो जब माल बेच दो, ऑर्डर आने पे नहीं। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन में 1000 का ऑर्डर आया, जब तक डिलीवर नहीं किया सेल रिकॉर्ड नहीं होगी। 8th कंसेप्ट अक्रूअल कंसेप्ट, इनकम खर्चा उसी साल का लिखो जिस साल का है, चाहे पैसा अभी आया होगा और या फिर नहीं। फॉर एग्जांपल मार्च की सैलरी अप्रैल में मिली, पर मार्च के हिसाब में ही खर्चा लिखेंगे इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ग्रुप 3 क्वालिटी वाले 4 कंसेप्ट। 9th कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट, जिस साल की इनकम होगी उसी साल में रिकॉर्ड की जाएगी और जिस साल का खर्चा होगा उसी साल में रिकॉर्ड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल 2024 में आपने 5 लाख की सेल्स हुई, उसी माल को बनाने में आपका 3 लाख कॉस्ट आई, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। 2023 का खर्चा इसमें मत घुसाना। उसके बाद है 10th कंसेप्ट कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, हमेशा सेफ खेलना। लॉस दिख रहा हो तो तुरंत लिखो, प्रॉफिट दिख रहा हो तो वेट करो उसके होने की। फॉर एग्जांपल स्टॉक की वैल्यू 10,000 है पर मार्केट में 8,000 है, हिसाब में 8,000 लिखना, लॉस को पहले मानो। 11th कंसेप्ट कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, जो तरीका एक बार चुना हर साल वही यूज़ करो। डेप्रिसिएशन का मेथड बार बार मत अलग करो, इसमें आपको बिजनेस में फ्लक्चुएशंस या फिर आपको डिफ़िकल्टीज आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल पहले साल में आपने WDV मेथड और या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ किया, तो हर साल उसी को यूज़ करो। अपना मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर कोई और मेथड डेप्रिसिएशन का वो यूज़ ना करो। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 कंसेप्ट, जो मैंने आपको पहले बताए हैं वही आप 5 कंसेप्ट लिखना, आपको 5 में से 5 नंबर पक्का आएंगे। सेकंड कंसेप्ट वर्सेस कन्वेंशंस, 2 मार्क्स का आएगा, वही जो हमने टॉपिक 1 किया है उसी को डिफाइन कर देना। थर्ड क्वेश्चन डॉल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ये 2 मार्क्स में आएगा। फोर्थ क्वेश्चन कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट और कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, ये आपको 2 मार्क्स में पक्का आएगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी और MST एग्जाम में भी। एट लास्ट 12 कंसेप्ट इज इक्वल टू रूल्स, 4 कन्वेंशन इज इक्वल टू रिवाज। डॉल एक्सपेक्ट कंसेप्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट और कन्वेंशन भी। एट लास्ट अगर आपको 12 कंसेप्ट में से कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, उसका अलग से शॉर्ट बना के दे दूंगी। चैप्टर 3 अकाउंटिंग इक्वेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरी वीडियोस आसानी से मिल जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।